पहले बेसिक चीजें बताओ फटाफट से सब लोग, छोटा सा सेशन ले रहे हैं, बताओ ठीक है, पता होने चाहिए। ये वहां नॉर्मली सर्कल, ठीक है, बताते रहना और सबको देखो नाम से नहीं बुलाएंगे, अपना अपना समझ लेना, ठीक है। गडकरी जी, ठीक है, अपना अपना नाम बता देना, बोल देना हाँ हो नहीं कुछ तो, ठीक है। पूछे तो मुंह बंद किए ना बैठे रहना। चलो बताओ क्या है ये? रेडियस। रेडियस, ओके। और अगर मैंने एक रेडियस से एक हिस्सा दिया, ये पूरा क्या है? लोग को बताने दो, ठीक है, लोग को बताने दो, जो पूछे तब बताना। डायमीटर, ओके, ठीक है। ये एक सिंपल सा पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये कुछ ऐसे है, बताओ। क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है? क्वाड मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, ठीक। अब एक पॉइंट हमने यहां से लिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए बी। तो ये जो ए और बी है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड, ठीक है, ये तुम्हारी हो गई कॉर्ड, ओके। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर मैंने इस पॉइंट को, ये हमारा दो रेडियस हो गई, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो हमारा ये ओ ए, या ए हटा, हो गया पी क्यू, ओ पी क्यू, ये हमारा क्या हो गया? ट्राइंगल, ओके। ये पूरा बताओ ऐसे, ये ऐसे आएगा ना, ये तो ये हो गया ओ पी क्यू, ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल। और मैं पूछूं ओ पी क्यू आर, अब क्या है ये? कोन, वेरी गुड, है कौन है ये? कौन नहीं है, सही है, ओपी क्यू आर कौन है। अब मैं पूछूं पी क्यू आर, बताओ। अब बताओ ये वाला पार्ट क्या है? अब ये सेमी सर्कल मत बोलना, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, हाँ वो मत बोलना। सेगमेंट, सेगमेंट, हाँ वही बोल रहे थे, हेमिस्फीयर या सेमी सर्कल मत बोलना, ठीक है। तो ये हो गया सेगमेंट, और ये पूरा हो गया हमारा क्वाड्रेंट, समझ गए क्वाड्रेंट। उसके बाद अब देखो, अगर तुम इस बाउंड्री पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, यहां से ट्रेवल कर रहे हो चारों तरफ इस सर्कल के, तो तुम्हें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सरकमफेरेंस, ठीक है, यहां पर तुमको सरकमफेरेंस की जरूरत। और जब तुम अंदर एंटर करोगे, ठीक है, किसी भी तरीके से जब अंदर एंटर करोगे तो वहां तुमको जरूरत पड़ेगी एरिया की। तो दो चीज ध्यान रखना, जब चारों तरफ घूमोगे तो सर्कल, सरकमफेरेंस, और जब बीच में एंटर करोगे तो एरिया, ठीक है, ओके। चलो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक सा एग्जांपल। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। ओके, 3 सर्कल लिए हमने, ठीक है, ये हमारा सर्कल, ये हमारी स्ट्रेट लाइन कहीं पर टच कर रहे हैं, ये हमारा सर्कल, ये हमारी स्ट्रेट लाइन कहीं पर टच कर रहे हैं, ठीक है, डोंट टच, ओके। फिर इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया तो ये एक मिड पॉइंट पर टच कर रहे हैं, एक पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। यहां से आया, यहां पर एक टच किया, और इसके बाद क्या हुआ? अंदर एंटर कर गया। अब इस जगह पर ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट, ये 2 पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन टच कर रही है, इसको हम बोलेंगे सेकेंड, ठीक है, इस पॉइंट को हम सेकेंड बोलेंगे। डन? कॉर्ड नहीं, अगर हमने बोला यहां से कॉर्ड ए और बी, तो ये हमारी ए बी जो होगी वो कॉर्ड होगी, और हमारी जो पूरी स्ट्रेट लाइन है जिसको मैं कह लेता हूं चलो सी और डी, तो ये जो सी डी है हमारी, वो हमारी क्या है? पूरा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को बीच में से 2 पॉइंट पर टच करेगी तो वो होगी हमारी सेकेंड। तो सी डी क्या होगी? हमारी सेकेंड होगी। ये यहां से मैं कह रहा हूं, यहां से इस जगह पर सी डी क्या है हमारी? तो टेंजेंट होगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पर टच करेगी ये पॉइंट को, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, किस पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक। तो पहला तो ये हो गया बेसिक सा। अगर इसको और एक चीज बताऊं, जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाया था तो यहां से 2 पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट ये छोटा वाला और एक पार्ट ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ये बड़ा वाला हो जाएगा मेजर, और ये छोटा वाला हो जाएगा माइनर। अब माइनर के आगे क्या? सेगमेंट की
सेक्टर सेगमेंट सेक्टर नहीं, सेक्टर में आर बनती है, तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, खत्म। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक सा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? डन सभी को? ठीक, डन। अब देखो एक सर्कल में हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ। 3 नहीं भाई, 2। बताओ टेंजेंट काउंट करोगे? टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होना दिमाग में से एक चीज कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करना चाहिए। ठीक, इन्फिनिटी भाई, किसको एक पॉइंट बना लो, कितने सारे पॉइंट होंगे? लो भाई, ठीक है, ये तो थोड़ा तिरछा हो गया, मतलब इस पॉइंट से बनाओगे तो ऐसे निकलेगा, यहाँ पॉइंट बनाओगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पॉइंट बनाओगे तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल में बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, बट अब क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल में एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट हो सकती है? एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, हम देख लिया हमने, और एक सर्कल में एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट हो सकती है? एक ही रहेगी। ठीक है, 1 ही रह सकती है, दूसरी नहीं होगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ध्यान से समझना। और अगर ये बताओ नेक्स्ट, ये सब देखो, ये उसमें आता है डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में, थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि एक पॉइंट पर इन अ सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, और इन अ सर्कल 1 पॉइंट पर तो ओनली 1 टेंजेंट। ओके, पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है मैक्सिमम? बताओ। पैरेलल मतलब आमने सामने, तो अगर एक यहाँ है, नहीं पैरेलल यहाँ है, इसके सामने कहाँ होगी? यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी हो सकती है? एक, ये इसको एक पेयर काउंट करोगे, ये सामने सामने तभी तो एक मानी जाएगी पैरेलल। ठीक है, और एक यहाँ हो गई और एक यहाँ हो गई। बताओ, अब इसके अलावा कोई बन सकती है टेंजेंट? इसके अलावा कोई पैरेलल टेंजेंट बन सकती है? नहीं। टेंजेंट बन सकती है, हाँ भाई, क्यों नहीं बन सकती? मैं इस लाइन को यहाँ से क्रॉस कर दो, टेंजेंट बन जाएगी, बट पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 बनेगी, एक इधर इधर, इधर इधर। ओके, डन यहां तक? ठीक है, ठीक है। तो पहली थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अभी में समझ में आया होगा, आप समझो इसको। एक हमारा सर्कल, ठीक है, ये हमारी रेडियस, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, हमने मान ली इस पॉइंट पर टेंजेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं इस पॉइंट को। तो मैंने ले लिया O, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B, इसको ले लेते हैं P। ठीक है, इस तरीके से। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जहां वर्ड आएगा तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या? ये 90 डिग्री। ठीक है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो हमारा सर्कल इस तरह से बनेगा। अब इसमें प्रूव क्या करना है वो समझो। हमने कहा एक लाइन को यहां से ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस सर्कल में कहीं पर भी तुम बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी बनाओ, ऐसे लाइन को मिलाओ सेंटर से, ठीक है, सेंटर से पूरे सर्कल में किसी भी एक पॉइंट को टच कर दो, तो वो क्या होती है? उसकी रेडियस। ठीक है, कहीं पर भी, ध्यान से समझना कि कहीं पर भी मिलाओगे तो वो रेडियस ही होगी। और सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर। तो उस लॉजिक के हिसाब से इसको हम क्या बोलेंगे? OP AB R बना लेते हैं, चलो P R। ठीक है, इस तरीके से, और ये आगे इस पॉइंट को टच करेगी, इसको हम दे देते हैं Q और इसको हम दे देते हैं B। ठीक है, समझे? तो वो कह रहा है कि हमको बस ये बताना है कि ये जो OQ है हमारा OQ है, ये हमारा ग्रेटर देन होगा किससे? OP से। OQ ग्रेटर देन होगा OP से। चलो भाई, क्योंकि देखो शॉर्टेज डिस्टेंस यही होती है हमारी, सबसे सिंपल सीधी वाली डिस्टेंस है OQ ग्रेटर देन OP। चलो भाई, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि ये सारी जो रेडियस है हमने जो ड्रॉ करी कंस्ट्रक्ट किया है OR, तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस इक्वल होगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो OP होगा वो OR के इक्वल होगा। हाँ सर। होगा क्योंकि ये सारी रेडियस तो आपस में इक्वल होगी ना, ठीक, तो OP OR इक्वल होगा। और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं OQ लिखूं, OQ मतलब ये पूरा बड़ा वाला, तो इसमें मैं लिख सकता हूं OR प्लस RQ। डन। OQ को OR प्लस RQ हम कंसीडर कर सकते हैं। और चूंकि अभी ऊपर पढ़ के आए हो क्या, OP OR तो आपस में इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP प्लस RQ, या फिर उसमें लेस देन में करें जरा, OQ इज ग्रेटर देन OP प्लस RQ। ठीक है, बोलो यहां तक ठीक है। OP प्लस RQ, OQ इज इक्वल टू OP प्लस RQ, बोलो ठीक। अब मैं लिख सकता हूं कि OQ इज ग्रेटर देन OP, ठीक है, OP, और OQ इज ग्रेटर देन RQ, ठीक है। OQ इज ग्रेटर देन OR, यहाँ R कर लो, यहाँ पर P कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो बताओ, ठीक है। जब अब समझना ध्यान से, ये वाली हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं सपोज करता हूँ ये 5 है, तो ये वाली भी तो 5 होगी, इतनी यहां तक की, ठीक है। और इसके आगे कुछ ना कुछ है, हमको नहीं मालूम कितना है, लेकिन कुछ तो इससे ज्यादा ही होगा। मतलब 5 और प्लस हम कर लेते हैं, चलो 2 थोड़ी देर के लिए, तो 5 और प्लस 2 7। इसका मतलब जो OP है वो हमारा OQ से स्मॉलर है, OP जो है वो OQ से स्मॉलर है। कंसीडर हो गया, समझ गए इस तरीके से। तो बस सिंपल सी ये थ्योरम है, सिंपल सी प्रूविंग है, इसको चाहो तो नोट कर लो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक चीज, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री, चाहे यहां पर हो, और अगर यहां पर है, इस पॉइंट पर है, तो यहां से अगर कोई टेंजेंट जा रही है तो यहां पर भी हमारा 90 डिग्री होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट है और परपेंडिकुलर तो वो 90 डिग्री। सर RQ जैसे कुछ भी मान सकते हैं क्या? वो हमने तुम्हें समझाने के लिए बताया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। ये तो कंफर्म है ना कि ये जो वाली लेंथ होगी ये इससे ज्यादा होगी ना, बस हमको वो प्रूव करना था, ठीक है। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब इसके बाहर कोई यहां पर एक पॉइंट होगा जिसमें ये पॉइंट, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ये बाहर वाला, इसको हमने कर लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि P, टू अ सर्कल R इक्वल। इसको पॉइंट दे दिया मैंने A और इसको पॉइंट दे दिया मैंने B। तो वो ये कह रहा है कि जब बाहर से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट डाली जाएंगी तो उनकी लेंथ जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो यहां से हमको प्रूव क्या करना है, चलो पहले वो समझ लो। प्रूव क्या करना है, जो PA है वो PB के इक्वल है। डन, क्या तक बोलो, समझ गए ये कैसे है। और इसको याद कर लेना, डायरेक्ट ये याद कर लेना, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हो सकता है R। ओके, अब इसमें यूज होगा पहले वाली थ्योरम का। अब बताओ, अगर मैं इस, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, सेंटर, यहां से मैं इसको रेडियस मान सकता हूं, बोलो, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, पहले वाली थ्योरम के थ्रू ये और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा, अब आएगा समझ में। अगर मैंने इसको इससे मर्ज कर दिया, मिला दिया और इसको नाम दे दिया O, तो अब कुछ दिखा, बताओ भाई किसको दिखा, तो बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल नहीं दिखे, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है, दो ट्राइंगल दिखे, तो इनको हम क्या कर लें, कॉन्ग्रेंट।
इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर लें तो ये जो होगा हमारा सीपीसीटी से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया इन ट्राइंगल कौन सा, OAP एंड ट्राइंगल OBP दोनों। ठीक है, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब क्या क्या चीजें मिलेंगी वो जरा बताते जाओ। तो सबसे पहले OA इज इक्वल टू OB, रेडियस हो गई, वेरी गुड। ओ कॉमन है सर, ठीक है, O कॉमन नहीं निकलेगा, O कैसे कॉमन, OP मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन। ठीक है, और तीसरा आएगा ये 90 डिग्री, तो एंगल OBP इज इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर लिख लेना थ्योरम, वही पहली वाली जो थी थ्योरम 10.1। ठीक है, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल OBP के। OBP के तो यार इसमें क्या लगना चाहिए, SAS डबल, अब वो तुम बताओ क्या लगेगा। डबल एसएस और बोलो, SAS बता रहा है, और बताओ। नहीं एसएस आ रहा है। हाँ तो क्या लगेगा बताओ। वो लगेगा हाँ RHS राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है तो ये RHS वाली लगेगी, पांचवी वाली कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंसी से क्या होगा, जो PA है वो PB के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। बोलो बढ़िया। ठीक है, और अगर इसमें देखो यहाँ तक तो था PA इक्वल टू PB, लेकिन इसमें एक चीज और इसमें नोट कर लेना नीचे, कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला, ठीक है, यानी कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, वो भी हो जाएगा बाई CPCT। ये ध्यान रखना, ये आगे यूज होगा एक दो क्वेश्चन में, तो इसको भी नोट कर लेना। अब बताओ, किसी को समस्या हो तो पूछो। ये बताओ, स्टार्ट करें सबसे पहले। चलो भाई, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब बताइए, अगर तुम गलत करोगे तब दूसरे बताएंगे। सर एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है, चलो बताओ। होम मिनिस्टर हमारे सेकंड पहले वाले का पूछ रहा हूँ अभी, फर्स्ट वाले का पहले। ठीक, चलो भाई एन मुखर्जी बताओ। एन मुखर्जी पता है कौन है? अरे यार मुखर्जी नहीं पता, वो ब्रह्मास्त्र आई थी ना, अरे सर डायरेक्टर थे उसके डायरेक्टर का नाम। हाँ। ठीक है, हाँ बस यही तो बताइए। उसके डायरेक्टर का नाम है। हाँ सर यार। ठीक है, और ये फूड मिनिस्टर तो वही है हमारे, वही ये IS। ठीक है, सर पूरा नाम क्या है इनका? IS इनका अविनाश सिंह। ठीक है, ओके बताओ भाई, डन हो गया? एंड मुझे बताओ पहला वाला, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट, बताओ। चलो अनुष्का शर्मा आप बताओ। सब बड़े नाम है। सबके लिए चलो आप बताओ, जो बताते हैं सब बताओ। एक्सटर्नल कहाँ है एक्सटर्नल? अब हम बोले, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सुनो, एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे काटती है? अब बताओ आंसर। एक पॉइंट पे, तो आंसर क्या होगा? 1। इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये जो समझ लिखा हुआ है आएगा इंग्लिश में ही भाई, समझना पड़ेगा हमें, इलेबोरेट करने नहीं आएंगे वहां पर। हिंदी में लिखा है, नहीं आता है, हिंदी में लिख के आता है। अच्छा हाँ यार, आ भी सकता, लेकिन नहीं होना, हम उस पर गारंटी नहीं लेंगे, ऑप्शन में आएगा, पता चला नहीं आया तो सभी को कहा था। ओके नेक्स्ट बताओ। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? जो 2 पॉइंट पे कट करती है उस लाइन को क्या कहते हैं? जो सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कहते हैं। जो एक पॉइंट पे कट करती है उसको टेंजेंट, 2 पॉइंट पे कट करती है उसको सेकेंड। ओके, अ सर्कल कैन हैव कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? 2। हाँ सर 2। ओके, और लास्ट वाला, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट,
टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब वो कॉमन पॉइंट जिसपे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन, या फिर कहीं कहीं पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिखा होता है, ये भी ध्यान रखना, दोनों सही है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी करेक्ट है, जो लिखा हो, समझे? एक बार पहला वाला बता दीजिए। एक सर्कल को एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करती है? एक सर्कल है, टेंजेंट कहां से जाती है? इस पॉइंट से, तो कितने पॉइंट पर टच करेगी? 1 पॉइंट, हाँ सर। ठीक है। और अगर ये बीच में से जा रही है ऐसे, तो कितने पॉइंट पर टच करेगी? 2, बट इसको क्या बोलते हैं? सेकंड, ठीक है। यस। ओके, चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, ध्यान से पहले करना है। फिगर तुम्हें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कह रहा है टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, कोई सर्कल ऑटोमेटिक बना लो, एक हमारा टेंजेंट बना लो, और वो टेंजेंट का पॉइंट क्या है? पी, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे हम लिख रहे हैं, पॉइंट पी। यहाँ पर कोई सेंटर होगा, उसका नाम होगा ओ, हिला दो। कट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, मतलब एक पॉइंट है, ये कट सर्कल को कट करती है पॉइंट क्यू पर, यहाँ पे, और उसके आगे भी बढ़ जाती है, या ऐसे कर दो, ऐसे कर दो थोड़ा सा, ठीक। सो सच दैट पी क्यू, अरे यार ये पी क्यू ये पी क्यू इज इक्वल टू 24 और ओ क्यू मतलब ये वाली लाइन, ये हो गई 25। तुमसे पूछा है रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब ओपी तुमको बताना है, रेडियस बताना है, ठीक है। तो फिर पहली बात तो आंसर पता चल जाना चाहिए, अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे मैंने अगर ऑप्शन दे दिया तुम पे, तो फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें ट्रिपलेट्स पता लगानी चाहिए। 24 है, 25 है, तो ये 7 होगा। अभी गलत कहाँ होगी वो भी बताएंगे ट्रिपलेट, ठीक है। चलो पहले देखिए, तो ये तो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल बनेगा, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस बन रहा है, तो यहाँ से क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 2625, और ये आ जाएगा 576, इधर माइनस आ जाएगा, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 49। तो ओपी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 49, यानी कि ओपी की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। बोलो ठीक है, चलो डन सभी को, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ठीक है। हाँ हाँ।